Hello friends, once again we are back with a new video and this story is going to be very interesting. And here is the title of this story. The Shepherd Boy and the Wolf. शेफर्ड का मतलब क्या होता है? शेफर्ड का हिंदी होता है चरवाहा। चरवाहा किसे कहते हैं? जो पशुओं को चराता है उसे हिंदी में चरवाहा कहते हैं, यानी पशु चराने वाले व्यक्ति को हम हिंदी में चरवाहा कहते हैं और चरवाहा को इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं। तो द शेफर्ड बॉय यानी चरवाहा लड़का, एंड और द वॉल्फ, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और भेड़िया यानी चरवाहा लड़का और भेड़िया। क्या है इन दोनों के बीच की कहानी, चलिए देखते हैं। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। वंस का मतलब होता है एक बार, और देयर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ये बस सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर फ्लॉक ऑफ शीप, यानी एक बार एक चरवाहा लड़का था। हु हैड टू लुक आफ्टर, यहाँ पर हु का मतलब तो वैसे होता है कौन, लेकिन हु का यहाँ मतलब है जो। हु हैड टू, और हैड टू का इस्तेमाल कब होता है? हैड टू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में कहना होता है करना था, करना पड़ता था। तो हु हैड टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और फ्लॉक का मतलब होता है झुंड या पशुओं का झुंड। शिप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है, वो जानवर जो दूसरा होता है, और शिप ये भेड़ होता है, ठीक है। हु हैड टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब मैंने आपको बताया देखभाल करना, और हैड टू का इस्तेमाल जब हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़े या किसी सेंटेंस में कहना पड़े करना था, करना पड़ता था, तब हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो हु हैड टू लुक आफ्टर यानी जिसे देखभाल करना पड़ता था, किसका? अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों के झुंड का, ठीक है। यानी एक बार एक चरवाहा लड़का था जिसे भेड़ों के झुंड का देखभाल करना पड़ता था। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ही वॉज वेरी मिस्चिवस, मिस्चिवस का मतलब होता है शरारती, और ये एक सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों। तो ही वॉज वेरी मिस्चिवस यानी वो बहुत शरारती था। वन डे यानी एक दिन, ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिसाइड का डिसाइडेड, और डिसाइड का मतलब था निर्णय करना या फैसला करना। तो ही डिसाइडेड यानी उसने फैसला किया, टू प्ले यानी खेलने का, क्या खेलना? अ ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है तरकीब या फिर चाल, ठीक है। तो ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक यानी एक दिन उसने एक चाल खेलने की फैसला किया, एक चाल खेलने का फैसला किया। ऑन द विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले, ठीक है। तो एक दिन ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स यानी एक दिन उसने गांव वालों पर एक चाल खेलने का फैसला किया। क्या था वो चाल, देखते हैं। ही शाउटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म शाउटेड यानी शाउट का शाउटेड, और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है यानी चिल्लाया। तो ही शाउटेड यानी उसने चिल्लाया, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी यानी कृपया मेरी मदद करो, चिल्लाकर उसने ऐसा कहा। देयर इज़ अ वॉल्फ यानी एक भेड़िया है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रश्ड आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हेयर के सेकंड फॉर्म हर्ड, और हेयर का मतलब होता है सुनना। द विलेजर्स हर्ड यानी गांव वालों ने सुना। हिज क्राइज, हिज मतलब उसका, हिज क्राइज यानी उसकी चीख, ठीक है। हिज क्राइज यानी उसकी चीख, गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, ठीक है। एंड और रश्ड आउट, रश का मतलब क्या होता है? रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना या तेज़ी से दौड़ना, और यहाँ पर रश्ड के साथ आउट का इस्तेमाल हुआ यानी कि गांव से वो अपने घर से बाहर निकले, इसलिए आउट का इस्तेमाल। रश्ड आउट यानी कि वो बाहर निकले, ऑफ द विलेज यानी गांव से, टू हेल्प द शेफर्ड बॉय यानी कि चरवाहा लड़के की मदद के लिए। आगे, व्हेन दे रिच्ड हिम यानी जब, व्हेन का मतलब होता है जब, दे रिच्ड हिम यानी वे उसके पास पहुँचे। रिच का मतलब पहुँचना होता है, रिच के सेकंड फॉर्म रिच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है ये, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिच के सेकंड फॉर्म रिच्ड। व्हेन दे रिच्ड हिम यानी जब वे उसके पास पहुँचे। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आस्क का मतलब पूछना, कहना। दे आस्क्ड यानी उन्होंने पूछा, क्या पूछा? वेयर इज़ द वॉल्फ,
ये दोस्तों प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है और ये इंटरोगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो वेयर इज़ द वॉल्फ यानी भेड़िया कहाँ है, उन लोगों ने पूछा उस शेफर्ड बॉय से। द शेफर्ड बॉय लव्ड लाउडली। लाउडली का मतलब होता है तेज़ी से, लव मतलब हंसना होता है। द शेफर्ड बॉय लव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, लव के सेकंड फॉर्म लव्ड। द शेफर्ड बॉय लव्ड यानी जो चरवाहा लड़का था वो हंसा, लाउडली यानी तेज़ी से हंसा। हा हा हा। आई वॉज मेकिंग फुल ऑफ यू। मेक का मतलब दोस्तों बनाना होता है, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वॉज के साथ मेक में आईएनजी लगा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई वॉज मेकिंग यानी मैं बना रहा था, फुल मतलब होता है मूर्ख, ऑल ऑफ यू का मतलब होता है तुम सबको, आप सभी को। आई वॉज मेकिंग फुल ऑफ यू यानी कि मैं आप सभी को मूर्ख बना रहा था। उस लड़के ने उन सभी गाँव वालों से ऐसा कहा। आगे देखते हैं। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक यानी मैं सिर्फ एक चाल खेल रहा था। अ फ्यू डेज लेटर, फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज यानी दिन, लेटर का मतलब होता है कि बाद, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर यानी एक कुछ दिनों बाद। द शेफर्ड बॉय रिपीटेड हिज ट्रिक यानी जो चरवाहा लड़का था, रिपीट का मतलब दोस्तों होता है दोहराना, ठीक है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसलिए रिपीट के सेकंड में रिपीटेड। द शेफर्ड बॉय रिपीटेड यानी चरवाहा लड़के ने दोहराया, क्या दोहराया, हिज ट्रिक यानी अपनी चाल, ठीक है। जो चरवाहा लड़का था उसने अपनी चाल दोहराया। अगेन ही क्राइड, अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा। ही क्राइड, क्राई मतलब चिल्लाना, उसके सेकंड फॉर्म क्राइड। ही क्राइड यानी वो चिल्लाया। अगेन ही क्राइड यानी फिर से वह चिल्लाया। हेल्प हेल्प वॉल्फ यानी मदद मदद, मेरी मदद करो। वॉल्फ यानी भेड़िया, यानी भेड़िया आ गया। अगेन द विलेजर्स रश्ड यानी फिर से जो गांव वाले थे वो जल्दबाजी करके वहाँ यहाँ आए, उसके पास पहुँचे। यहाँ पर थोड़ा टाइपो हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। ही वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक, ही यहाँ पर लिखा नहीं है और ही के जगह पर यहाँ पर एल लग गया डी के बाद। यहाँ पर होना चाहिए ही वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक, तो उसका मतलब होता है वो सिर्फ एक चाल ही खेल रहा था। आगे देखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद। द शेफर्ड बॉय रिपीटेड हिज ट्रिक यानी जो चरवाहा लड़का था उसने फिर से अपनी चाल दोहराई। अगेन ही क्राइड यानी फिर से वो चिल्लाया। हेल्प हेल्प वॉल्फ यानी मदद करो भेड़िया। अगेन यानी फिर से। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो वर्ड मीनिंग है जिनका मतलब आपको नहीं पता है उसे मैंने हिंदी मीनिंग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और इस स्टोरी का फ़ोटो क्लिक करके मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आपको क्या करना है, मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहाँ से सारे पीडीएफ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें निकालना है, अच्छी तरीके से याद करना है, ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। क्योंकि सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्टोरी का फ़ोटो डाल दिया है, आपको निकालना है वहाँ से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पढ़ना है, 4-5 बार पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना है। ना समझ में आए तो ये वीडियो 2-3 बार देख लेना। जब समझ में आ जाएगा तब आपको ये किताब या ये फ़ोटो मोबाइल ऑफ करके, ठीक है, उसके बाद बिना देखे ये स्टोरी रीड करना है, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स रश्ड अप द हिल टू हेल्प हिम एंड अगेन दे फाउंड दैट बॉय हैड ट्रिक्ड देम। द विलेजर्स रश्ड अप यानी फिर से जो गांव वाले थे वो वहाँ पर पहुँचे। हिल का मतलब दोस्तों होता है पहाड़, यानी पहाड़ पर पहुँचे। टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद के लिए। एंड अगेन और फिर से। दे फाउंड, दोस्तों फाइंड का मतलब होता है पाना, उसके सेकंड में फाउंड। दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, क्या पाया, दैट की बॉय हैड ट्रिक्ड यानी लड़के ने उनके साथ क्या ट्रिक किया है, चाल किया है। देम यानी उनके साथ। यहाँ पर हैड का इस्तेमाल यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, और ट्रिक की थर्ड फॉर्म ट्रिक्ड। द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, उन्होंने पाया कि लड़के ने उनके साथ फिर से ट्रिक किया था, यानी चाल किया था, चाल खेला था। दे वर वेरी एंग्री विथ हिम फॉर बींग सो नॉटी। इसे वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ते हैं। दे वर वेरी एंग्री यानी वे बहुत गुस्सा थे। विथ हिम यानी उसके साथ। फॉर बींग सो नॉटी यानी वो उसके इतने शरारती होने से, बींग का मतलब होता है होना, यानी कि वे उसके इतने शरारती होने से बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्सा थे। देन यानी तब। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम टाइम यानी कुछ। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद।
अ वॉल्फ अटैक्ड हिज फ्लॉक ऑफ शीप। अ वॉल्फ यानी एक भेड़िया, अटैक की सेकंड फॉर्म अटैक्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। अटैक की सेकंड फॉर्म अटैक्ड। अ वॉल्फ अटैक्ड यानी एक भेड़िया, अटैक्ड यानी हमला किया किस पे, हिज फ्लॉक ऑफ शीप यानी उसकी भेड़ों के झुंड पे अटैक किया एक भेड़िया ने। द शेफर्ड बॉय रैन टूवर्ड्स द विलेज शाउटिंग यानी जो शेफर्ड बॉय यानी कि जो चरवाहा लड़का था वो रैन यानी दौड़ा, रन के सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ा टूवर्ड्स द विलेज। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, टूवर्ड्स द विलेज यानी गांव की तरफ, रैन यानी दौड़ा, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए। हेल्प हेल्प वॉल्फ यानी भेड़िया, हेल्प समबडी यानी कोई मेरी मदद करो। आगे, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज बट दिस टाइम नो वन केम टू हेल्प हिम थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग अनदर ट्रिक। इसका मतलब समझते हैं। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गांव वालों ने हर्ड यानी सुना, हिज क्राइज यानी उसकी चिल्लाहट, बट लेकिन दिस टाइम यानी इस समय भी, नो वन केम यानी कोई नहीं आया। नो वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। नो वन केम यानी कोई नहीं आया, टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद करने के लिए, थिंकिंग ये सोच कर, दैट कि ही माइट बी प्लेइंग, माइट बी का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका इस्तेमाल यानी शायद हो सकता है, यानी किसी कार्य की होने की संभावना कम है तो वहाँ पे माइट बी का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने क्या सोचा, वो क्यों नहीं आया, ये सोच कर नहीं आया कि ही माइट बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा अनदर ट्रिक यानी दूसरी चाल। द बॉय रैन टू द नियरेस्ट विलेजर्स एंड सैड, लड़का दौड़ा कहाँ, नियरेस्ट मतलब होता सबसे करीबी, सबसे नज़दीकी, विलेजर्स यानी गाँव, या लड़का सबसे नज़दीकी गांव वालों के पास गया, एंड सैड और कहा, अ वॉल्फ इज़ अटैकिंग द शीप यानी एक भेड़िया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज़ के साथ वर्ब की, और वर्ब में आईएनजी है, अटैकिंग, ठीक है। अ वॉल्फ इज़ अटैकिंग यानी एक भेड़िया अटैक कर रहा है यानी हमला कर रहा है, द शीप यानी भेड़ों पर। आई लाइड बिफोर, लाइक या लाइक की थर्ड फॉर्म है ये लाइड, उसका मतलब होता है झूठ बोलना। आई लाइड यानी मैं झूठ बोला मैंने, बिफोर यानी पहले, यानी मैंने पहले झूठ बोला, बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू लेकिन इस समय ये सच है, ट्रू का मतलब सच। ऑन हियरिंग दिस, इसका मतलब होता है यह सुनकर, ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर, द विलेजर्स वेंट टू लुक, द विलेजर्स यानी गाँव वाले, वेंट यानी गए, टू लुक यानी देखने, लुक का मतलब देखना, इट वॉज ट्रू यानी ये सच था। दे कुड सी द वॉल्फ रनिंग अवे, रनिंग अवे का मतलब होता है भागने के दौरान, ठीक है। दे कुड सी यानी वो देख सकते थे, जैसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं, उसका कैन का ये पास्ट है, कुड यानी सकते थे। दे कुड सी यानी वो देख सकते थे, द वॉल्फ रनिंग अवे यानी जो भेड़िया था उसको भागते हुए वो देख सकते थे। एंड मेनी डेड, और कई सारे, डेड शीप लाइंग, लाइंग मतलब होता है पड़े होना, और कई सारे मरे हुए भेड़ पड़े थे, ऑन द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। यानी वो देख सकते थे कई सारे जो भेड़ थे वो घास पर मरे हुए पड़े थे और भेड़िया जो था वो भाग रहा था। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है यहाँ पर, और स्टोरी का मोरल है आप देख सकते हैं, पीपल डोंट बिलीव अ पर्सनस ट्रुथ हु ऑफन टेल्स लाइज। इसका मतलब होता है लोग अक्सर उन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के सच पर विश्वास नहीं करते हैं जो अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।